नमस्कार। हमने पढ़ा था क्रिया के भेद के बारे में। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला जो होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो ये मैंने बता रही हूँ प्रेरणार्थक क्रिया, ये किसका है? अकर्मक क्रिया का तीसरा है। पहला हमने पढ़ा था संयुक्त क्रिया और दूसरा पढ़ा था नाम धातु क्रिया। तो अब तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। आइए जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो प्रेरणार्थक नाम से ही स्पष्ट है, प्रेरणा शब्द से बना है, प्रेरणा दिया जा रहा है, प्रेरणा लिया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किससे बना है? प्रेरणा शब्द से बना है। आइए जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देते हैं उसे प्रेरणा क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, अब मैं एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पे, माँ पे उदाहरण देते हूँ। माँ आज चावल बनाना, ठीक है। ये बनाना जो है क्रिया है। ये बनाना क्या है? क्रिया है। तो मैंने क्या बोला है? माँ आज चावल बनाना, ठीक है। माँ आज मेरे लिए चावल बनाना या माँ आज चावल बनाना। मैंने माँ को प्रेरित किया है। किस लिए प्रेरित किया है? ये चावल बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ पे मैंने माँ को प्रेरणा दी है, ठीक है। चावल बनाने के लिए प्रेरणा दी है। प्रेरणार्थक में क्या होता है? प्रेरणार्थक दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। मैं यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? हम यहाँ पे उदाहरण दी हूँ, हम माँ को आदेश दे रहे हैं, ठीक है, कि माँ चावल बना देना, कि माँ माँ चावल बना देना, कि माँ ये सब्जी बना देना। जो भी हमने माँ को आदेश दिया है, प्रेरणा दिया है, ठीक है। मैंने कुछ चावल बनाने के लिए बोला है, तब तो माँ ने बनाया है ना। मतलब माँ उससे क्या हो रही है? प्रेरित हो रही है, प्रेरणा दे रही हूँ मैं, है ना। अब दूसरा में क्या होता है? माँ आज चावल बनाने बोलना। और एक बात बताती हूँ, ये प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? आना और जाना, ठीक है। ये प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? आना जाना, ठीक है। और ये द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है? बनवाना, ठीक है। ये द्वितीय में क्या होता है? बनवाना। तो प्रथम में मैंने ये माँ का उदाहरण दिया है, तो किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये माँ का उदाहरण दिया है। तो आप प्रथम प्रेरणार्थक में क्या बोल सकते हैं? माँ आज चावल बनाना, ठीक है। ये जाना नहीं, बनाना होता है। तो द्वितीय में क्या होता है? माँ आज चावल बनाने बोलना, ठीक है। बनाने बनवाने दोनों भी बोल सकते हैं आप। आज माँ आज चावल बनवाना, माँ किसी से भी बनवाएगी। ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? माँ आज चावल बनवाना। वो माँ जो है किसी से भी बनवा सकती है, बहू से भी बनवा सकती है, कुक से भी बनवा सकती है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया, जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया दो भागों में होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के बताया है, प्रेरक कर्ता प्रेरणा देने वाला, ठीक है। प्रेरक जो है कर्ता को प्रेरणा देने, यहाँ पे मैंने
प्रथम में क्या होता है, मैंने आप लोग को बोला, बच्चे बोला कि कल होमवर्क करके लाना, ठीक है, लाना आना, कल होमवर्क करके आना। या मैं बोलूँगी, या कोई, देखिए यहाँ पे आज सीता नहीं आई है, तो दूसरा जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कल सीता से होमवर्क करवा के लाना, ठीक है। तो ये ऐसा बोलने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। और मैं आज बोलूँगी मोहन को, कि मोहन को मैंने आदेश दे रहा है, प्रेरणा दे रही हूँ, ठीक है, कल होमवर्क करके लाना। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में समझ गए ना। प्रेरक कर्ता क्या कर रहा है, प्रेरणा देने वाला, जैसे मालिक, अध्यापिका आदि, ठीक है। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है प्रेरित, ठीक है, मेरे से आप प्रेरित हो रहे हो, या हम कोई बात से प्रेरित हो रहे हैं, या मैंने आपको कहा, आपने और किसी को कहा, तो ये द्वितीय में होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरित कर्ता, प्रेरित होने वाला, अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकर छात्र। यहाँ उदाहरण मैंने दिया है, क्या दिया है, नौकर छात्र। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, वहां पे जो बता दिया, यहाँ पे और एक बार सुन लीजिए, क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, प्रत्यक्ष होती है, मैंने किसी एक को ही बोला, मैंने यहाँ पे माँ को ही बोला है, ठीक है। और द्वितीय में होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है, मतलब मैंने माँ को बोला, माँ ने और किसी तीसरे से काम करवाया है, ठीक है, वो होता है ये। अब देखते हैं चौथा, पूर्वकालीन क्रिया। ये तो सब पूर्व, मतलब हम किसी पुराने बात को या पुराने कार्य को ही बोल रहे हैं, पूर्व शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो ये पूर्वकालीन क्या होता है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, या पुरानी बातों को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी, ठीक है, वो होता है। तो आइए इसके बारे में कुछ अंदर से जानते हैं। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, ठीक है, क्या बोल रहा है, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए, क्या बोल रहा है, यदि कोई क्रिया आ जाए तो वह पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है, ठीक है। आइए उसको अच्छे से समझते हैं। पूर्वकालीन का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। मैंने पहले ही बताया था, पूर्वकालीन मतलब पुराना जो कार्य हुआ है, जो भी कार्य हुआ है, लिखना है, जो भी हुआ है वही है, पहले समय में हुई। पूर्वकालीन क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। मैंने वो कार्य किया, करवाया, ठीक है, करके आई हूँ। मैं आज पुस्तक पूरा लिख के आई हूँ, मैं कल पुस्तक पूरा लिख के आई हूँ, ये होता है। करके, करके लगाकर बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे चोर सामान चुराकर भाग गया। ये जो चोर है वो सामान चुराकर भाग गया, मतलब वो जा चुका है, पूर्व बीता हुआ है, ठीक है। अभी चुराया है वो नहीं बोल रही हूँ मैंने, चोर सामान चुराकर भाग गया है, ठीक है। वो कितने समय का भागा है हमें नहीं मालूम ना, वो बहुत पहले का चला गया है, तो वह है उसका उदाहरण। छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। पहले उसमें छात्र ने क्या किया, पहले उसमें उत्तर को देखा, उसके बाद बोला, तो देखना ही पूर्व हो गया, ठीक है। तो यह था पूर्वकालीन क्रिया।